नहीं, 8 तारीख के बाद देखिए गाइडलाइन जो आई थी वो हमारी 1 तारीख को 31 से ही आई थी कि लॉकडाउन 5 के रूप में आई थी, और उसमें सारी दुकानें खुली थी, लेकिन अल्टरनेट ढंग से कि वैकल्पिक दिन में उसको खोला जाए। तो मुख्य रूप से ये चीज़ें थी, उनमें कुछ चीज़ें थी जो 8 तारीख से लागू होना था, जैसे आपके होटल्स वगैरह थे, मॉल्स थे और धार्मिक स्थल थे। ये 8 तारीख से खुलने थे, जो उसका प्रथम चरण था कि इसमें चालू होगा, वो 8 तारीख से खुले। उसके लिए हम लोगों ने व्यापार मंडल के साथ और सभी धार्मिक जो इनके लोग हैं उन लोगों के साथ एक मीटिंग की, और ये तय किया गया कि जो भी धार्मिक स्थल खोल रहे हैं जन सामान्य के लिए, उसमें एक समय में एक स्थान पे 5 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, ये व्यवस्था सुनिश्चित हो, और उसको सभी लोगों ने माना। होटल्स में भी इसी तरीके से ये था कि सैनिटाइज की व्यवस्था हो प्रवेश करते ही, और कहीं जो बुफे सिस्टम है उसको थोड़ा कम करते हुए कमरे में भोजन की उनकी व्यवस्था की जाए। ये सारी बातें इसके लिए थी। मॉल में भी इसी टाइप से था कि खोला जाएगा तो किस ढंग से खोला जाएगा, वो हम लोगों ने मीटिंग में बृहद रूप से डिस्कस किया और उसका एक रिटन ऑर्डर भी पारित किया। व्यापारियों का ये कहना था कि साहब महोबा छोटा शहर है तो सारी दुकानें एक साथ खोल दी जाएँ, लेकिन सारी दुकानों को खोलना एक साथ संभव नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो अल्टरनेट डे पे ही है। वो फिक्स है कि सोम, बुध और शुक्र को कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, और मंगल, बृहस्पति और शनिवार को कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, और संडे को साप्ताहिक बंदी है, पूरे ज़िले में बंदी है। तो इस चीज़ को लागू कराया जा रहा है। व्यापारियों से भी मैंने ये अनुरोध किया था कि आप लोग भी अपनी एक टीम बना लीजिए और ये खुद आप सुनिश्चित कराइए कि जो दुकानों का टर्न हो वही दुकानें खुलें, क्योंकि अगर बिना टर्न के कोई दुकान खोलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो हमारा महामारी एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट है, उसके तहत जो प्रावधान है उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे। धारा 188 में भी ये चीज़ें लागू की गई हैं कि ये नहीं खुलेंगी, अगर उसका भी उल्लंघन होगा तो उसमें भी मुकदमा पंजीकृत होगा और जुर्माना अलग से उसका प्रावधान है। बिना मास्क के किसी को नहीं चलना है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना मास्क के उसे पब्लिक प्लेस पे नहीं आना है। अगर बिना मास्क के कोई पाया जाता है तो उससे प्रथम 2 बार में 100 रुपये का जुर्माना है और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना है, और अगले चौथी पाँचवीं बार जब भी होगा तो उस पर वो जुर्माने हैं। इसी तरीके से जो गाड़ियाँ हैं, पहले ये व्यवस्था थी कि 2 व्हीलर पे एक आदमी चलेगा एंड 4 व्हीलर पे ड्राइवर को छोड़ करके 2 व्यक्ति चलेगा। ये जो नई गाइडलाइन आई थी इसमें ये आया था कि जितनी सीट है वो अपनी सीट के हिसाब से लोग चलेंगे, लेकिन सभी लोग मास्क लगाएंगे और 2 व्हीलर है तो वो हेलमेट भी लगाएंगे। यदि इसका पालन नहीं होगा तो उस पर भी कार्रवाई की व्यवस्था पूरी रूप से है, और आप ये देख भी रहे होंगे कि चालान हम लोग इसको सख्ती से लागू भी करा रहे हैं और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनके जब वो पकड़ में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोग इसको थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि अगर वो अनावश्यक रूप से सड़कों पे आएंगे, बाहर से लोग आ रहे हैं और अगर मास्क नहीं लगाए हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल के नियम हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो संक्रमण बढ़ सकता है। लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि बिना ज़रूरत के वो बाहर न निकलें। विशेष रूप से जो हमारे 65 साल के बुज़ुर्ग हैं या 10 साल से छोटे बच्चे हैं या ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो दमा हो, कैंसर हो, डायबिटिक हो, बीपी बहुत ज़्यादा घटने बढ़ने का हो, या इस टाइप से अगर एक से ज़्यादा बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं तो वो एकदम इसको अवॉइड करें कि वो बाहर निकलें, वो अपने घरों में रहें। उनको कोई परेशानी हो, दवा की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की सप्लाई की ज़रूरत हो, अब तो सारी दुकानें खुल गई हैं तो उनके घर का कोई मेंबर ले सकता है। यदि उनको कोई परेशानी हो तो हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग उनको दवा भी पहुंचा सकते हैं या जो ज़रूरत है वो चीज़ हम सप्लाई कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सभी लोग इसका पालन करें। जितने लोग हैं, ये जितने दुकानदार हैं या ग्राहक आ रहे हैं, इन सब से मैं कई बार अनुरोध कर चुका, और जब भी निकलता हूँ तो माइक से मैं बोलता हूँ कि इसका पालन करें। आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, आयुष कवच है उसको डाउनलोड करें, और सभी लोग
कम से कम सुबह जो है योग करें, बहुत फ़ायदेमंद है। या जो काढ़ा वगैरह है, चाहे वो तुलसी की पत्ती का है, काली मिर्च डाल के है, चाय की व्यवस्था है, विटामिन सी आंवला का यूज करें, चाहे वो मुरब्बे के रूप में करें, चाहे पाउडर के रूप में करें, किसी भी तरीके से करते हो। पानी पी रहे हैं तो नींबू डाल के पिए, अगर खट्टा उनको लग रहा है तो शिकंजी के रूप में ले लें। कहीं ना कहीं से विटामिन सी उनके अंदर आना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उनको पालन करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। अगर इसको करते हैं तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उससे संक्रमण की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। इसलिए आयुष कवच ऐप जो है उसको ज़रूर डाउनलोड करें, और जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड करने से ही ये पता चल जाता है कि हमारे निकट कितनी दूर में कोई यदि कोरोना का कोई प्रभावित व्यक्ति है, क्योंकि वो अपना अपडेट करता है, हेल्थ अपडेट करता है कि उसको खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो ऐप आपको सजग करता है। इसलिए सारे लोग आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरा, जितने हमारे गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो कहीं भी भीड़ में फ़ोटो खींचने के लिए चले जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उनके लिए भी ज़रूरी है, और मास्क ज़रूर लगाएं, बिना मास्क के एकदम ना जाएं। और ये सबके लिए ज़रूरी है, पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए भी। और चाहे जितने लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ आती है, वो भी प्रोटोकॉल का अपना पालन करें। जो भी उनके लिए है पीपी किट वगैरह का, बिना उसके कोई इसका पालन न करें। मैं आपके माध्यम से अपील पुनः करूँगा, आप इसको लोगों तक पहुँचाते हैं, ये लोग देखते हैं आप लोगों के चैनल को, कि सभी लोग जो भी प्रोटोकॉल हमारा कोरोना का है, मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। बुज़ुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं, 10 साल से छोटे के बच्चे या गर्भवती माताएं, ये एकदम ना निकलें। महिलाएं बाहर घर में अपने रहें। और यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है, कोई भी व्यक्ति अगर ज़िले में, चाहे वो गांव में है और चाहे शहर में है, तो उसको जो हमारी निगरानी समितियां बनी हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले उनको हॉस्पिटल भेजें, उनकी चेकिंग हो जाए, फ्रिस्किंग हो जाए, और उसके बाद वो घर पे जाएं। और उनके हम सैंपल लेने के बाद जब ये नेगेटिव होते हैं तो हम खुद उनको छोड़ देते हैं, तो वो उसका पालन करें और कोरोना से, जिससे सभी लोगों का बचाव हो सके। सर, शादियों को लेकर के सर क्या निर्णय? शादियों को लेकर के, शादी अलाउ है। हमारे यहाँ जो संबंधित एसडीएम्स हैं, जिस तहसील में शादी करने वालों का घर है, वहाँ से वो परमिशन ले सकते हैं। और अधिकतम 30 व्यक्ति अलाउड हैं दोनों पक्षों से, लड़की पक्ष भी और लड़के पक्ष की तरफ से 30 लोग मिलकर के शादी कर सकते हैं। इसकी परमिशन संबंधित एसडीएम्स देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रत्येक दशा में किया जाना है, और इसको हल्के में नहीं लेना है कि शादी में पता लगा कि 50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए और भीड़ ऐसी हो गई कि सोशल डिस्टेंसिंग न मेंटेन रह पाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है।